जो मीडिया में जो आ रहा था कि डॉक्टर नलवा के यहाँ से बहुत सारी सामान मिले हैं, कैश भी मिला, उस पर आप किस तरह से ले रहे हैं? इसीलिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अलग अलग अखबारों में अलग अलग समाचार हैं, जनता भ्रमित है और मैं नहीं चाहता कि जो इतना प्यार करने वाली जनता है उसमें कोई गलतफहमी पैदा हो। जैसे एमओयू आपकी साइन हुई थी, कौन सी फर्म के साथ आप लोगों की साइन हुआ था? क्या उसमें आपने साइन किया था, आप एग्रीमेंट उसमें शामिल थे या आपके बेटे ने किया था वो? एमओयू मैंने नहीं किया था, एमओयू डॉक्टर नवतेज ने किया था, क्योंकि एमओयू करने की अथॉरिटी डायरेक्टर के हमारे अलग अलग काम हैं। जैसे ईडी की तरफ से प्रेस नोट जारी हुआ था, उसमें कई चीज़ें हैं कि यहाँ बरामद हुआ, उसको लेकर वो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या यहाँ से आपके यहाँ से बरामदगी हुई है और क्या क्या चीज़ वो लेके गए हैं? मेरे यहाँ से उन्होंने लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है पार्थ का मामले को लेकर। पार्थ का मामले को बहुत लंबा समय हो गया, उसको इंसाफ दिलाने की बात है। जब भी बात होती है यही आता है कि जेपीएस नलवा आईएमए के डॉक्टर हैं और डॉक्टर को बचाने का काम कर रहे हैं, ना कि उस बच्चे को इंसाफ दिलाने को। इसको लेकर कई बार कब तक ये रिपोर्ट पेश होगी, कब तक उसको इंसाफ मिलेगा? जैसे लंबा खिंच गया, उसमें आपके ऊपर भी जैसे सवाल खड़े होते हैं कि आईएमए के आप प्रेसिडेंट हैं, उधर से विधायक हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, उनके ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं लोग। बार बार ये कहते हैं कि 2 डॉक्टर मिलकर एक डॉक्टर को बचा रहे हैं। तो उसमें आप कह रहे हैं सीएमओ मैडम से अपने प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो खास तौर पर अगर बात करें, कब तक आपको लगता है कि सीएमओ मैडम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को इंसाफ कब तक दिला पाएंगे? नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ हैं जेपीएस नलवा, जो नलवा लेबोरेटरी के हेड हैं, और नलवा लेबोरेटरी में ईडी की रेड पड़ी है, उसको लेकर अलग अलग भ्रांतियां, अलग अलग बातें सामने आ रही है। उसको लेकर आज प्रेस वार्ता बुलाई है। उसी बीच हमने डॉक्टर साहब से समय लिया, इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है और किस तरह के ये तथ्य सामने रखते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि ईडी की रेड आपके हॉस्पिटल में पड़ी, उसको लेके कई बातें सामने आ रही है, क्या तथ्य हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हरिद्वार में कोरोना की टेस्टिंग को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ, पुलिस की एसआईटी बनी जिसकी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन अब अचानक 8-10 स्थानों पर ईडी की रेड हुई, जिसमें कि मेरी नलवा लेबोरेटरी भी शामिल है, क्योंकि मेरे बेटे डॉक्टर नवतेज ने एक एमओयू किया था, जिस एमओयू का पालन ही नहीं हुआ। उस संबंध में ईडी मेरे पास आई थी सुबह 7 बजे और 7:30 बजे तक वो मेरे पास रहे। मेरे जो भी कुछ उनको रिक्वायरमेंट थी वो तसल्ली उन्होंने सारी कर ली। डॉक्यूमेंट जो ले जाने थे वो ले गए। उनको किसी तरीके की अनअकाउंटेड चीज़ नहीं मिली, कोई अनअकाउंटेड पैसा नहीं मिला, कोई अनअकाउंटेड गोल्ड नहीं मिला, सिल्वर नहीं मिला, ज्वेलरी नहीं मिली। बैंक डिटेल्स थे उनके पास, बैंक डिटेल में भी मेरा कुछ नहीं था, इसलिए वो ऐसी कोई चीज़ मेरे से लेकर नहीं गए। सिर्फ मेरे इनकम टैक्स और मेरे परिवार के इनकम टैक्स के कागजात लेके गए हैं। कुछ लूज पेपर्स थे, कुछ फाइलें थी, जो कुछ नीचे लैब की फाइलें थी, कुछ बिल थे। इस प्रकार के आइटम जो है वो मेरे पास से लेके गए हैं। जैसे एमओयू आपकी साइन हुई थी, कौन सी फर्म के साथ आप लोगों की साइन हुआ था? क्या उसमें आपने साइन किया था, आप एग्रीमेंट उसमें शामिल थे या आपके बेटे ने किया था वो? एमओयू मैंने नहीं किया था, एमओयू डॉक्टर नवतेज ने किया था, क्योंकि एमओयू करने की अथॉरिटी डायरेक्टर के हमारे अलग अलग काम हैं और नवतेज नलवा की अथॉरिटी है एमओयू साइन करने की, तो एमओयू साइन उन्होंने किया था, मैंने एमओयू साइन नहीं किया। डॉक्टर साहब, उस टाइम आप लोगों ने तथ्य जानकारी नहीं ली कि जो एमओयू आप साइन कर रहे हो वो कंपनी है या नहीं है? जैसे आप कह रहे हो कि कंपनी है, जैसे प्रेस वार्ता की तो वो फ्रॉड निकली, तो आपने उस टाइम वेरीफाई नहीं किया कि क्या कंपनी सही है, नहीं है, गलत है, क्या है? ये हमारी गलती थी। हमें उस पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हैं उनमें जो बताया था वही नज़र आ रहा था और हमने वो वेरीफाई किए थे। उन्होंने अपनी फर्जी कंपनी बना रखी थी, इसका अगर पता होता तो उनसे एमओयू करने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन शुरू से ही उन्होंने फर्जी काम किया है। इनफैक्ट उनकी कंपनी कारपोरेट नहीं थी, उनकी कंपनी पार्टनरशिप कंपनी थी, जो कि बाद में पता चला, और उस पार्टनरशिप कंपनी ने ही फर्जी रिपोर्टें बनवाई और फर्जी हो सकता है कि बिल भी बनवाए होंगे, जो कि इंक्वायरी का विषय है। हमारे यहाँ से किसी तरीके की कोई लेन देन नहीं हुआ, कोई फर्जी बिल नहीं बने, किसी तरीके का कोई पेमेंट ना हमें दिया ना हमने किसी को किया। हमारा कोई बंदा वहाँ पे नहीं गया, हमारा कोई स्टाफ वहाँ पे नहीं गया, हमारा किसी प्रकार से लेना देना नहीं था। सिर्फ एक एमओयू हुआ जो कि भी अधूरा था, जिस पे कि दूसरी पार्टी के काउंटर साइन भी नहीं थे।
जैसे ईडी की तरफ से प्रेस नोट जारी हुआ था, उसमें कई चीज़ें हैं कि यहाँ बरामद हुआ, उसको लेकर वो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या यहाँ से आपके यहाँ से बरामदगी हुई है और क्या क्या चीज़ वो लेके गए हैं? मेरे यहाँ से उन्होंने लिखा हुआ है फाउंड एंड सीज्ड, क्या क्या चीज़। एक तो डॉक्यूमेंट पर डिटेल, जो हमारे इनकम टैक्स वगैरह से संबंधित कागजात है वो लेके गए हैं। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क लेके गए हैं, जितने भी कंप्यूटर थे उन सब की हार्ड डिस्क लेके गए हैं। उन्होंने बैंक अकाउंट्स के डिटेल के सामने लिखा हुआ है नील, वो नहीं लेके गए हैं कुछ भी। कैश इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी एज पर एनेक्सर, कोई अनअकाउंटेड अमाउंट नहीं मिला है, इसलिए वो कुछ नहीं लेके गए हैं। गोल्ड सिल्वर बुलियन जो भी कुछ है वो भी कुछ नहीं मिला है, इसलिए उसके सामने भी उन्होंने लिख दिया है नील, वो भी कुछ नहीं लेकर गए हैं। वैल्यूएबल चीज़ें जैसे लॉकर है, लॉकर की की है, एफडीज हैं, और कोई बहुमूल्य चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं मिला है, उसके सामने भी उन्होंने नील लिखा हुआ है, वो भी कुछ नहीं लेके गए हैं। हमारे सामने से कोई अनअकाउंटेड आर्टिकल कुछ भी नहीं था, इसलिए वो कुछ भी लेकर नहीं गए हैं। जो मीडिया में जो आ रहा था कि डॉक्टर नलवा के यहाँ से बहुत सारी सामान मिले हैं, कैश भी मिला, उस पर आप किस तरह से ले रहे हैं? इसीलिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अलग अलग अखबारों में अलग अलग समाचार हैं, जनता भ्रमित है, और मैं नहीं चाहता कि जो इतना प्यार करने वाली जनता है उसमें कोई गलतफहमी पैदा हो, तो इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे यहाँ से किसी प्रकार का कोई सामान, वो सिर्फ कागजात जो डॉक्यूमेंट्स हैं, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, फैमिली के डॉक्यूमेंट्स हैं, लैब के डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो उन्हें रिक्वायर्ड था वो सब कागज़ लेके गए हैं। कागज़ के अलावा कोई वैल्यूएबल आर्टिकल नहीं लेके गए हैं। कोई कैश नहीं लेके गए, कोई गोल्ड नहीं लेके गए, कोई सिल्वर नहीं लेके गए, कोई जेम ज्वेलरी नहीं लेके गए, कोई लॉकर की नहीं लेके गए, किसी तरीके की और कोई चीज़ ना तो उन्हें मिली और ना वो लेकर गए। अभी जैसे जांच का विषय है, डॉक्यूमेंट जो कि आपके मोबाइल वगैरह लैपटॉप जो आप बता रहे हो वो लेके गए हैं, आपको क्या लगता है कब तक इसका रिजल्ट आने वाला है? ये तो वहाँ पे जाकर उसे सारा स्टडी करेंगे, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जल्दी से जल्दी जो है हमारी जांच की जाए, और हमारे जो डॉक्यूमेंट आप ले जा रहे हैं और ख़ास तौर पे मोबाइल और हार्ड डिस्क वगैरह ले जा रहे हैं, उनको जल्दी से स्टडी करके और हमें जो है दे दिया जाए, और हम इस जांच में सहयोग करेंगे जब भी वो बुलाएंगे। जी, जैसे आईएमए के आप प्रेसिडेंट हैं और पूरे एक तरह डॉक्टर के अपनी जैसे समाज में इस चीज़ को लेके काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई है, उसको आप क्या कहोगे? भ्रांति तो भ्रांति ही होती है, सच्चाई नहीं है उसमें। सच्चाई ये है कि जो मैंने आज आपके सामने इस वक्त कह रहा हूँ वही सत्य है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है पार्थ का मामले को लेकर। पार्थ का मामले को बहुत लंबा समय हो गया, उसको इंसाफ दिलाने की बात है। जब भी बात होती है यही आता है कि जेपीएस नलवा आईएमए के डॉक्टर हैं और डॉक्टर को बचाने का काम कर रहे हैं, ना कि उस बच्चे को इंसाफ दिलाने को। इसको लेकर कई बार कब तक ये रिपोर्ट पेश होगी, कब तक उसको इंसाफ मिलेगा? पार्थ के मामले में मेरा ये कहना है कि हम पार्थ के साथ हैं, पहले दिन से साथ हैं। हम इंक्वायरी को तेज़ी से कराना चाहते हैं। पहले सरकार के यहाँ पे जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल भेजे गए थे, उन सब की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। उसके बाद मीटिंग भी हुई है। मीटिंग होने के बाद वो रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई है, और मेरी सीएमओ साहब से निवेदन है और एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन है कि समन इशू किए जाएँ जो जो इस इंक्वायरी में हैं, और उनको एक डेट फिक्स कर दी जाए, बहुत जल्दी फिक्स कर दी जाए, और रोज़ाना जो है उसकी सुनवाई करके, ज़्यादा सुनवाई का उसमें काम भी कुछ नहीं है, वो एक दिन में या 2 दिन में हो सकती है, और उसे जो है मैं चाहता हूं कि इसी हफ्ते इसकी रिपोर्ट जो तैयार कर दी जाए, सबको सम्मान इशू करके सबको बुलाया जाए। जी, जैसे लंबा खिंच गया, उसमें आपके ऊपर भी जैसे सवाल खड़े होते हैं कि आईएमए के आप प्रेसिडेंट हैं, उधर से विधायक हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, उनके ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं लोग। बार बार ये कहते हैं कि 2 डॉक्टर मिलकर एक डॉक्टर को बचा रहे हैं, तो उसमें आप कह रहे हैं सीएमओ मैडम से अपने प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो खास तौर पर अगर बात करें, कब तक आपको लगता है कि सीएमओ मैडम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को इंसाफ कब तक दिला पाएंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी जो है इसमें कार्रवाई करें। अगर कोई बंदा नहीं आ रहा तो उसको जो है समन करके बुलाएं, और समन करके बुला के आजकल में या 1-2 दिन में जो है इस कार्रवाई को पूरा करके इसकी रिपोर्ट तैयार करें और प्रशासन को दें। तो जनता से क्या अपील करेंगे? जनता आपकी बात के ऊपर पूरे यही है कि 1-2 दिन में बस थोड़े समय में रिपोर्ट आएगी और हम जनता के सामने रखेंगे, उस बात को बहुत लंबा समय हो गया, क्या आश्वासन देंगे जनता को आप? कुछ लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं, मेरी लैब के सामने आके जो है वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, गलत तरीके से जो है वो कर रहे हैं, और
पारस के भोले भाले पिताजी को जो है उन्होंने जो है भ्रमित किया हुआ है, वो उनके साथ होते हैं, इसलिए मैं उनसे बात भी नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि उनसे बात की जाए, सारी समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन मैं बात नहीं कर पा रहा। दूसरे लोग जो बीच में हैं उनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, आप सबको पता है। वो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा जो है उल्टा असर इस पर डाल रहे हैं, जिससे प्रशासन जो है कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं है कि ये इंक्वायरी 2 दिन में ख़त्म ना हो जाए, अगर ये बिल्कुल जो है सारे लोग इस इंक्वायरी में आ जाएं। जैसे कई बार आपका पेशा है, कई बार ऐसे हादसे होते हैं, उसके बाद डॉक्टरों के ऊपर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, तो वो सवाल समाप्त हो, आगे भविष्य में इस तरह की घटना भी ना हो, और प्रशासन की जो कार्रवाई है और डॉक्टरों की, जैसे एक बच्चे की हादसा में उस जान चली गई बच्चे की, वो तो जांच का विषय क्या आएगा, रिपोर्ट में जो भी है तथ्य होंगे, लेकिन लोगों में भ्रांतियां ना हो डॉक्टर के प्रति, उसके लिए किस तरह से विश्वास दिलाएंगे आप कि हाँ डॉक्टर एक भगवान का रूप पहले देखा जाता है, उसी तरह अब भी भगवान के रूप में डॉक्टर अपना काम करता है? ये बात सही है कि जनता का विश्वास जो है थोड़ा डगमगाया है, लेकिन आप कोरोना के समय में भी देख लीजिए कि जनता ने कितनी मेहनत की है, जनता ने कितना कार्यक्रम काम किया है, उसमें जो है जनता जानती है। और इस मामले में भी जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि किसी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट डॉक्टर JPS नलवा की या प्रेसिडेंट IMA की या डॉक्टर कमल गुप्ता की उसमें नहीं है। उनकी तरफ से कोई डिले नहीं है, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना उन पे ऐसी शक्तियां हैं जिससे कि वो किसी चीज़ को डिले कर सकें। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं, मैं सिर्फ एक मेंबर हूं, और जब भी वो बुलाएंगे मैं वहां पर जाऊंगा। आप मेरी अटेंडेंस देख सकते हैं, जितनी भी मीटिंग हुई है उन सब में मैं गया हूं। डॉक्टर साहब, IMA के प्रेसिडेंट होने के नाते आप दबाव भी तो दे सकते हैं CM साहब कि जल्दी से जल्दी आप रिपोर्ट पेश करें, ताकि आप लोगों के ऊपर सवाल खड़े ना हो। बार बार लोग आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो उनके ऊपर जैसे कि वो हो समाप्त हो आरोप लगाने का प्रक्रिया। पिछली 3 मीटिंग हुई हैं, आप पता लगाइए। सबसे ज़्यादा दबाव मैंने दिया है कि आज इसको हर हालत में ख़त्म कर दीजिए, मीटिंग को किसी भी तरीके से इस इंक्वायरी को कंप्लीट कर दीजिए। लेकिन वो लंबी बहस चलती है, सारा कुछ चलता है, उसमें कुछ जो है एक आधा मेंबर नहीं आता है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं आता है, तो वो उस दिन का दिन बेकार चला जाता है। 3 मीटिंग ऐसी हुई हैं और तीनों मीटिंग में जो वो दिन जो है बेकार चले गए। तो आपको लगता है कि जल्दी ये आप कोशिश करेंगे आप भी? और मैं CMO साहब से कल ही प्रार्थना करूंगा कि वो इसकी जो है जल्दी से मीटिंग बुलाएं, सबको बुलाएं और इस इंक्वायरी को ख़त्म करें। डॉक्टर साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा तो मैं देश के हीरो जिन्होंने जेवलिन थ्रो में जो है गोल्ड जीता है और देश के जो है जाबाज सिपाही हैं, उनको IMA की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उन सबको बहुत बधाई देता हूं। देश उनके लिए जो है ना आभारी है और वो बहुत ही ज़्यादा गौरव के पात्र हैं। जैसे कि नलवा लैब में ED की रेड पड़ी थी, उसको लेके अलग अलग तरह की मीडिया में बातें आई थी, उसको लेके आज प्रेस वार्ता बुलाई इन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ कोई भी न तो कैश न कोई ऐसी चीज़ मिली है जो कि ED एक लेटर देके गया है उसमें नील पाया गया है, लेकिन कुछ दस्तावेज और कुछ मोबाइल हैं वो लेके गई है, लेकिन वो जाँच का विषय है, कब तक जाँच होगी। उसमें जाँच में इन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह सहयोग करूँगा ED को, लेकिन कुछ भी ऐसी जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी, कुछ बातें आई थी, खबर आई थी, उससे इनकी दिल को पहुंचाए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो मीडिया में पिछले दिनों बातें आई वो सारी गलत बता रहे हैं। दूसरा, पार्थ के मामले को लेकर कह रहे हैं कि हम लोग उस रिपोर्ट के लिए जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आए और जनता के सामने रखें, उसके लिए प्रयासरत हैं और दोबारा से CMO साहब से बात करके जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही उसकी रिपोर्ट सामने लाने की बात कर रहे हैं। तो बने रहिए RS, देखते रहिए और खबर को जरूर शेयर करिएगा।